हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ही मज़े में होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी जस्ट मैं उठी हूँ और सबसे पहले बालों को अच्छे से ठीक कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं ठंडे पानी से थोड़ा सा चेहरा को धोऊंगी अच्छे से। और इसके बाद घर में झाड़ू लगाई हूँ नीचे में, और फिर ऊपर छत पर आई हूँ। इस रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। बच्चे लोग भी उठ ही गए हैं तो बिस्तर भी ठीक ही कर देते हैं। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह के टाइम में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊं। थोड़ा सा हल्का ठंड ठंड रहती है सुबह में ना, तो अच्छा लगता है, लेकिन सुबह के टाइम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी मैं कूलर चालू करके ही सारे बिछौने को अच्छे से सेट किया है और बेड को सही किया है, क्योंकि बहुत ऊपर में ना और गर्मी लग रही है। थोड़ा सा बाहर जाओ तो थोड़ा थोड़ा मतलब छत पर रहो तो थोड़ा सा खड़ा होना तो थोड़ा सा हल्की हल्की हवा आती है, लेकिन रूम में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अभी मैं झाड़ू दे देती हूँ। नीचे प्लास्टिक ही बिछा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मैंने बिछा दिया था धूल के वजह से। ऊपर बहुत धूल था, इसलिए प्लास्टिक शुरू में मैंने बिछाया था। तो उसी तरह से भी प्लास्टिक बिछा ही हुआ है। और प्लास्टिक बिछाने के बाद ना थोड़ा साफ़ सफाई में थोड़ा अच्छा रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। और जो बिस्तर है जल्दी गंदा नहीं होता है ये बिछाने से। तो बड़ी वाली मेरे पास थी प्लास्टिक, तो मैंने बिछा दिया था और देखने में भी अच्छा लगता है। ऊपर भी झाड़ू हो गई है और फिर नीचे आई तो सब द्वार को अच्छे से धो दी हूँ। और पेड़ पौधे में जो है पानी भी मैंने डाल दिए हैं सारे पेड़ पौधे में। और इसके बाद ये जो हस्बैंड जी सुबह में निकल गए थे और लेकर आ गए हैं उजले वाले फूल। ये देखिए, आप लोग बताइए कौन सा फूल है। ये उजला चमेली का फूल है, जो कि बालों में भी लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे याद नहीं है चमेली का है कि नहीं, मैं मतलब मुझे लग रहा है कि चमेली का ही होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा किस चीज़ का फूल है। वैसे मुझे फूलों में पहचान नहीं है उतनी। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। बाहर मेरी एरिया में सबसे पहले मैंने पानी ही डाल दिया था, इसके बाद पोछा लगाई हूँ घर में, पूरा घर में। और फिर सिंक वगैरह गंदे थे वो भी मैंने साफ़ किया। तो फ्रेंड्स अभी मुझे पूजा करना है, बस सारे काम मेरे सुबह वाले निपट चुके हैं। अब मैं बैठकर आराम से यहाँ पर पूजा करूँगी। सबसे पहले मैं प्रसाद लगा देती हूँ और साथ में पूजा के लिए दीपक वगैरह सब तैयार कर लेती हूँ। बस मैं पूजा बड़े ही आराम से और जल्दी कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा देरी मैं उतनी पूजा पाठ में नहीं लगाती हूँ। बस मैं सुबह में दीपक जलाती हूँ और शाम में दीपक जलाती हूँ। और सुबह में थोड़ा अच्छे से अगर फूल वगैरह मिल गए तो प्रसाद वगैरह फूल वगैरह चढ़ा लेती हूँ। और अगर फूल नहीं भी मिले तो मैं दीपक ज़रूर जलाती हूँ घर में। कहते हैं घर में दीपक ज़रूर जलना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए, बस अगर कुछ भी ना हो तो कभी कभी कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो जैसे कि आज मेरे घर में फूल भी आ चुके हैं, तो बस फूल भी चढ़ा देंगी। तो बस यही होता है। और मेरा मानना है कि देखिए, पूजा हमारी काम ही होता है। हम अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मन लगाकर हर एक काम में अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो अपना जो भी मुझे भगवान ने दिया है, जो भी कार्य, वो मैं अच्छे ढंग से कर रही हूँ, बस वही पूजा है। उसी को पूजा माना गया है, गीता में भी यही कहा गया। तो चलिए अभी आज ना खिड़की मैं लगवा रही हूँ दोस्तों। तो आज फाइनली मैं खिड़की ये रसोई रूम का लगवा रही हूँ।
तो बस ये खिड़की हमारा जो रसोई रूम के सामने वाला बड़ी वाली खिड़की जो खुली हुई थी, जो कि पर्दे से काम चल रहा था। तो चलिए ये इसमें मैंने लगा दी हूँ। और ये रूम में ना 2 खिड़की है, तो इस दोनों मतलब खिड़की नहीं लगवाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, अच्छा से पैक हो जाएगा। और अभी नहीं लगाएंगे तो उस घर में चलेगा, क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं आता है और हवा आने लायक ठीक है। और इतना देखिए कपड़ा है, जा रहे हैं ऊपर छत पर, और सोचा कि चलो यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये खिड़की भी ऊपर में लगा दी हूँ, क्योंकि बरसात इधर पानी आ रही थी ना, तो दम पूरा घर के अंदर आ रही थी, तो ये खिड़की ज़रूरी लगाना था। तो यहाँ ऊपर वाला जो खिड़की है वो भी लग चुकी है दोस्तों। और साथ में गेट भी लगवाना है छत का, क्योंकि गेट से भी अंदर एकदम पानी भर जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए गेट और खिड़की दोनों लगवानी थी। ऑर्डर तो दोनों का दिया था, लेकिन अभी खिड़की लगवा के गए हैं। और रूम में गेट भी लगवाना बचा हुआ, वो भी आकर लगवाएंगे। बाकी सब धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे बजट में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत मैं जो ज़रूरी है वो उसमें मैंने खिड़की दरवाजे, मतलब उस घर में खिड़की दरवाजे लगा दी हूँ। जैसे कि यहाँ पर ज़रूरी था, क्योंकि बारिश हो जा रही थी ना, और पानी भी आ जा रहा था अंदर, तो ये जो खिड़की है बहुत ज़रूरी था भी। तो यहाँ पर लगाना ज़रूरी था, तो आज फाइनली मैंने लगवा दिए हैं। अब देखने में भी अच्छा लग रहा है, खिड़की है तो। लेकिन ये कहिए आधा खुलता है, अब वैसे पूरा खुलता था ना तो खूब अच्छी हवा आ जाती थी, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, खिड़की लग जाता है तो सेफ्टी हो जाता है घर में और अच्छा भी लगता है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और शीशे वाली मैंने खिड़की लगवाई हूँ। और इसके बाद मैं ना अभी मॉर्निंग वाली जो है नाश्ता तैयार कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि सुबह सुबह ही ना जब सारे घर के काम उठाने के बाद ना फिर आ गए थे खिड़की लगाने, तो बस वो उसी में लग गई देखने में। और इसके मतलब मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा खिड़की और ऊपर वाला खिड़की लगाने में। तो वो सारे काम करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ नाश्ते में। थोड़ा सा चना था, उसे भून कर बच्चों को दे दिया था, और फिर झटपट से यहाँ पर बना दे रही हूँ सब्जी और चावल बना देते हैं। और एकदम हरी हरी सब्जी लेकर आए हैं हस्बैंड जी, खेतों में एकदम टूट रहा था ना, वहाँ से ख़रीद कर। इतनी अच्छी लौकी ना कि क्या बताऊँ, एकदम खींचा लौकी। तो हस्बैंड जी बोले कि इसका तो भाई पकौड़ा बनाओ, ज़्यादा तेल में नहीं। तो इसे क्या करेंगे, हम तवे पर बनाएंगे, छान कर नहीं बनाएंगे। छानने पर क्या होता है ना कि ज़्यादा तेल लगता है, तो हम इसे तवे पर बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने छिलके उतार के काट कर ना थोड़ा सा मोटे मोटे फाँक मैंने किए थे हल्का, और इसे बाफ़ देंगे। थोड़ा सा मैंने ना नमक भी डाल दिया है इसमें, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। और चढ़ा दिया है मैंने आँच पर, वो होता रहेगा, शायद चढ़ाया है कि नहीं पता नहीं। और इसके बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ मिर्च। जो मिर्च है देखिए, फ्रीज होती तो थोड़ा सा ताज़े ताज़े रहते हैं हल्का, लेकिन अब हवा में रहता है ना, तो थोड़ा ना सूख जाता है मिर्च। तो सूखी वाले जो है ना उसे छांट रही हूँ, और फिर जो अच्छे मिर्च हैं, और सूख जाता भी है तो सूखा वाला भी काम में आ जाता है दोस्तों, अच्छा रहता है। और जो गल जाता है, जैसे कि एक सूख जाता है एक गल जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो छांट कर मैंने फेंक दिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ आटा भी गूँथ कर रख लूँगी हस्बैंड जी के लिए। तो अभी मैंने नहीं चढ़ाया था, और सब्ज़ी मेरी हो चुकी है। सब्ज़ी चढ़ा हुआ था, तो सब्ज़ी मैंने उतारा है, तुरंत ही मैंने चढ़ा दिए हैं लौकी को बाफ़ने के लिए। लौकी को बाफ़ दो हल्का, तो इसका जब पकौड़ा बनाते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा बनता है, और नमक भी अंदर आ जाता है। तो नमक ज़रूर डालकर बाफ़ लेना चाहिए, और इससे ना बड़ा ही स्वाद लगता है इसका पकौड़ा खाने में। तो मैंने बेसन घोल कर रख दिए थे, और वही जो रेगुलरली जो मसाले हैं वो भी मैंने उसमें डाल दिए थे। और इसके बाद थोड़ा सा तेल निकाल लेते हैं, और तेल में ही अच्छे से मैं पकौड़ा
तवे पर बनाऊंगी दोस्तों। और तवा में क्या है ना कि कम तेल भी लगता है और ज़्यादा अच्छा से मतलब पकौड़े पक भी जाते हैं। मतलब वैसे तो छान कर भी पकते हैं बढ़िया से, अच्छा लगता है, पर ज़्यादा ना तेल अंदर आ जाता है, जो कि तेलहन चीज़ें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। वे और हस्बैंड जी को भी पसंद नहीं है। तो चलिए उनकी फरमाइश है कि तवा पर ही बनाया जाए। और बड़ा ही अच्छा लौकी लेकर आए थे। इतना मतलब जैसे ही खेत में से तोड़ कर, कहिए कि खेत में से तोड़ कर ताज़े आता ना, इतना अच्छा लौकी रहता है कि क्या बताऊँ। तो चलिए अभी देखिए कितने अच्छे इसका जो है पकौड़ा तैयार हो चुका है। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बचका कहते हैं इसको हम लोग। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। हम लोग तो लौकी का बचका ही कहते हैं। तो हो गई है तैयार। और इस तरफ मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे रोटी भी बनाना है। और यहाँ पर ये भी धीमा आंच करके मैंने अच्छे से इसको मैं क्या करूँगी, पकाऊँगी। क्योंकि जब भी कोई तवे पे पकाना होता है तो धीमी आंच कर ही पकता है बढ़िया से। तो इसे पकते रहेगा धीमी आंच पर। और जितने भी लौकी बचे हुए थे ना, सबको इसमें डाल देते हैं थोड़ा और बाकी लौकी को किनारे कर देते हैं उठाकर, क्योंकि अभी मुझे रोटी बनाना है। ये होगा तो ये घानी हो जाएगा, तो फिर ये वाला घानी मुँह उस पर रहेगा और फिर पूरा इसमें हम डाल देंगे लौकी को। तब तक के लिए साइड कर देते हैं और यहाँ पर जगह बना लेते हैं रोटी बेलने के लिए। तो चलिए अभी मैं फटाफट रोटी भी बना लूँगी और एक तरफ मैंने जो चढ़ा रखा है बचका, वो भी मेरा बनते जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए हमने रोटी, सब्ज़ी और साथ में लौकी का बचका भी हो गई है तैयार। और साथ में मैं रोटी भी सेकते जाऊंगी और गर्मा गर्म देती जाऊंगी, क्योंकि ये जो मड़ुआ की रोटी बन रही है ना, ये आटे की जो रोटी होती है ना, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। नहीं तो फिर ठंडा में एकदम बकवास, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, एकदम कड़ा हो जाता है। तो अभी गर्मा गर्म ही दे देंगे और बचका भी गर्मा गर्म ही अच्छी लगेगी। तो चलिए अभी देते हैं सबको, टेस्ट कराते हैं। और ये देखिए ये फुल थाली हो चुकी है। ये फुल थाली है। चावल भी खाने का मन था हस्बैंड जी को, तो फिर चावल भी दे दिया है और रोटी भी दे दिया है। तो चलिए अभी हस्बैंड जी को देते हैं, ये खाएंगे। और चलिए हो गई है खाना मतलब तैयार। और खाना तैयार होने के बाद, सबको खिलाने पिलाने के बाद, हो गई है मेरी बर्तन भी साफ़, किचन भी साफ़। और मौसम देखिए बाहर का। इसी के साथ हम एंडिंग करेंगे वीडियो को। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।